नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीएसआई 2021 एग्जाम डेट जो है वो कहा जाए तो ऑफिशियली रूप से आप सभी लोगों को पता चल गई होगी। क्या वह एग्जाम डेट सही है और क्या वो अगर सही है तो फिर फिजिकल कब होगा, डीवीपीएसटी कब होगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक, ये चीज आपको क्लियर तरीके से और विद फैक्ट आपको आपके सामने मैं इस चीज को रखूंगा। ठीक है, और अब जो है एक अपने आप में एक मोटिवेशन लाने के लिए अब अपने आप को रख लीजिए कि अब जब भर्ती बोर्ड की तरफ से चीजें बता दी गई हैं तो अब इतना समझ लेना कि ना आपको रुकना है ना आपको थकना है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, गांधी जी ने कहा था आराम हराम है। ठीक, उसी तरीके से जो है आपका जो है आपको रुकना नहीं है और आपको थकना नहीं है। ठीक, 3 महीने का समय है और 3 महीने में आपको खुद को साबित करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है सारी चीजें। सबसे पहले देखते हैं कि जो एक नोटिस, एक जो है न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो वायरल हो रही है। कहा जाए तो मैंने भी इस चीज़ को जो है क्रॉस चेक करना, क्योंकि मैं एकदम वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए मैंने जो है एक जगह से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ ये जो है कुछ दिनों आज का या कल का जो है बयान है भर्ती बोर्ड के डीजी का। देखिए क्या है, डीजी भर्ती बोर्ड ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि आवेदन की तिथि 2 बार बढ़ा दी गई है और इसका मतलब 1.5 महीने का अतिरिक्त समय मिला है, कुल मिला के 2.5 महीने का समय मिला है। तो अब इन्होंने साफ क्लियर करके कह दिया है कि भाई 15 लाख फॉर्म आए और अब तिथि का बढ़ाना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि शासन की तरफ से कोई भी अनुमति नहीं है, ना ही भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी अब जो है ऐसा है कि नहीं अब तिथि बढ़ाई जाएगी। और ये चीज मैं खुद भी कहता हूं कि बार बार तिथि बढ़ाने का क्या मतलब होता है भाई? 4-5 महीने के फॉर्म ही भरवाते रहेंगे। हाँ, एज रिलैक्सेशन वालों को कल को अगर एज रिलैक्सेशन मिलती है उनके लिए तो भर्ती बोर्ड अलग तरीके से एक वो करे, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए आप पोर्टल नहीं खोलेगा। ठीक, चलिए भाई, अब ये कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अंतिम दिन आवेदन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के सामने बैंक के आवेदन शुल्क में दिक्कतें आई थी। डीजी भर्ती बोर्ड ने बताया कि दरोगा भर्ती अक्टूबर माह तक लिखित परीक्षा कराने के साथ ही नवंबर में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कराने की तैयारी कर रहा है। अब यहां पर इनका झूठ और सच को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, कुल मिला के ऑफिशियली तरीके से ये तो बता दिया कि इन्होंने अक्टूबर में आपका जो है पेपर होगा, एग्जाम डेट, रिटन डेट अक्टूबर में होगी और इसको मान के चलिए कि आपकी अक्टूबर में ही होगी। ठीक, उससे पहले का कोई चांस नहीं है। भर्ती बोर्ड के डीजी ने उसके बाद ही मान लीजिए, उस समय मान लीजिए, लेकिन उससे पहले का कभी मत मानिए, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है भर्ती बोर्ड ने कोई चीज बोली है और उससे पहले वो कर दी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इतना मान के चलिए कि ऑफिशियली रूप से आपको यह पता चल गया कि हाँ भाई अक्टूबर में आपका एग्जाम हो रहा है। यह चीज मैं क्रॉस चेक कर चुका हूं, तो अक्टूबर वास्तव में उन्होंने बात बोली है। हाँ, अक्टूबर में आपका जो है एग्जाम है। अब जो है कुल मिला के 15 दिन तो हो गए जून में, 17 तारीख है, लेकिन 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन जून में, फिर जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर, मतलब आपका 3.5 मंथ्स आपके पास पूरे अवेलेबल हैं। 2.5 महीने इसमें पढ़ाई करिए, 1 महीना अपना दबा के रिवीजन करिए, प्लस टेस्ट दीजिए। देखता हूं आपसे रिटन कैसे नहीं निकलता है। ठीक दोस्तों, समय समय पर कुछ मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताता रहूंगा। जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करिए, जो लोग करना चाहते हैं मुझे उनसे सिर्फ मतलब, अगर आप वो चीज करते हैं तो विश्वास मानिए, रिटन की जब आएगा ना, जब ऐसे लिखा हुआ आता है, जब आप अपना रोल नंबर डालते हैं और आप जो है कैप्चा डालते हैं यहाँ पे, ठीक, फिर उसमें आता है यू आर क्वालिफाइड फॉर DV/PST, मतलब उसमें ऐसा कोई PDF वगैरह नहीं आती है रिटन रिजल्ट की, उसमें सीधे है आप उनके जो वेबसाइट पे जाके आप अपना रोल नंबर डालिए, उसके बाद कैप्चर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, सीधा आ जाता है यू आर क्वालिफाइड फॉर DV/PST। ठीक, मेरे पास जो है पहले एक स्नैपशॉट पड़ा था जो है, मैं जब रिटन का रिजल्ट आया था 2017 वाला, अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया होगा, पहले कोई पुरानी वीडियो होगी उसमें मैंने जरूर बताया होगा, उसमें शो भी किया होगा मैंने। तो दोस्तों कुल मिला के आपके पास 3.5 महीने का समय है, पूरा समय है, इसको यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपके पास प्लान बी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। प्लान बी का मतलब प्लान बी होता है यूपीएससी वालों के लिए, यूपीपीसीएस वालों के लिए, क्योंकि वो बहुत टफ एग्जाम है। आपके लिए प्लान बी, उन यूपीएससी यूपीपीसीएस वाले प्लान बी के रूप में दरोगा रखते हैं। आप प्लान बी के रूप में कुछ मत रखिए, क्योंकि प्लान बी पहली बात तो कोई एग्जाम नहीं है इस समय आपके सामने कि हाँ भाई ये लगातार एग्जाम लगे हुए हैं, कोई नहीं, दरोगा ही है। ठीक, दरोगा को फाइनल मान के चलिए। हाँ, ये नहीं कहता हूं UPSSC का फॉर्म जरूर भर देना, ठीक, क्योंकि भाई सीधी सी बात है,
15 लाख फॉर्म पड़े हैं, 15.5 लाख की रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 15,72,000 फॉर्म में बहुत सारे लड़के मैंने कमेंट बॉक्स में देखे ये कह रहे हैं कि कंपटीशन तो सिर्फ 1 लाख में होगा। अरे भैया कंपटीशन 1 लाख में नहीं होगा, आप तो पूरा कंपटीशन मान के चलिए। आप कैसे कह सकते हैं कंपटीशन 1 लाख में होगा? ठीक, हर दूसरा लड़का यही कहता है कि सर मुझे दरोगा बनना है, कुछ भी करके किसी भी तरीके से मुझे दरोगा बनना है, मैं पूरी ताकत झोंक रहा हूँ इस बार, 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 15 के 15 लाख होगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि 5 से 7 लाख का तो कंपटीशन इस बार है। ठीक, क्योंकि टाइम बहुत मिल चुका है, कोई अचानक भर्ती नहीं आई है, टाइम बहुत मिल चुका है। मतलब ये समझ लीजिए कि जिसने नोटिफिकेशन के आने के बाद तैयारी करी होगी अब वो भी तैयारी कर लेगा अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए अब जो दूसरी चीज है कि भाई ये कह रहे हैं कि हम नवंबर माह में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कराने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक चीज तो इतना समझ लेना कि नवंबर में तो भर्ती बोर्ड के जो दादा हैं वो भी उतर आएंगे, वो भी नहीं करा पाएंगे। ठीक, मतलब आप ये कह रहे हैं आपकी प्रक्रिया इतनी फास्ट हो गई कि अक्टूबर में आप रिटर्न लेंगे, नवंबर में आप वो कराएंगे और दिसंबर में आप अपना जो है रिजल्ट दे देंगे। पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इतना याद रखना कि अक्टूबर में अगर ये लोग पेपर करा लेते हैं, इतना ध्यान रखना, रिटन का रिजल्ट अगर इन्होंने आचार संहिता लगने से पहले पहले निकाल दिया तो निकाल दिया, रिटन का रिजल्ट भी आपका लगभग आपका निकलेगा जाके इलेक्शन के बाद। और एक चीज ध्यान रखना, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं या फिर जो लोग ये कहते हैं कि ये तो ऐसे ही करता है, मैंने पहले ही सितंबर बता रखा था, मैंने कभी भी पीछे नहीं हटा सितंबर से। पिछली 10 से 15 वीडियो देख लो, मैंने सितंबर ही बताया और आपको अक्टूबर में डेट आई। मैंने ये नहीं बताया कि जुलाई में हो रहा है, अगस्त में हो रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं बताया मैंने। जो चीज़ मैं बताता हूँ वो विद फैक्ट, बहुत ज़्यादा नहीं तो मैं चीज़ों को बताता ही नहीं हूँ। जब मुझे खुद डाउट होता है तब मैं चीज़ों को बताता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है इतना ध्यान रख लेना, रिटन का रिजल्ट अगर इन्होंने आचार संहिता लगने से पहले पहले निकाल दिया तो निकाल दिया, अदरवाइज ये आपका रिटन का रिजल्ट आपका, क्योंकि याद रखिएगा कि आचार संहिता में रिटन का वो रिजल्ट भी नहीं घोषित होते हैं। वो लोग कहेंगे सर घोषित हो जाते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं। देखिए बड़ी वैकेंसी है, विपक्ष भी इस चीज़ का विरोध करेगा। ठीक, और सर गवर्नमेंट भी ऐसी चीज़ कोई नहीं करेगी जिससे कि जो है कल को इलेक्शन कमीशन की रडार पे आ जाए या फिर जो है क्रिटिसिज्म बढ़े। तो अगर इन्होंने 15 से 20 दिनों में, क्योंकि भाई देखिए ऐसा है, जो लोग ये सोचते हैं ना कि नवंबर में आ जाएगा रिजल्ट, ये नहीं, एक बार तो ये आपसे कम से कम भाई जब रिटर्न का वो आएगा उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद की आएगी। की आने के बाद आपसे कहेंगे कि भैया 15 दिन या 10 दिन का आपको समय देंगे कि इसमें कोई अगर करेक्शन कराना हो तो करेक्शन के लिए फॉर्म करेक्शन करवाइए, तो निकल गया आपका समय। तो आपके पास इतना मैं बता देता हूँ, रिटर्न आपका इसी साल होने वाला है। अगर आपका रिटर्न ये अक्टूबर में नहीं ले पाते हैं तो रिटर्न आपका फिर नेक्स्ट ईयर ही होगा, वो भी होगा आफ्टर इलेक्शन। ठीक, क्योंकि बीच में कम से कम 4 महीने के करीब जो है सारी चीज़ें थम जाएंगी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बातें करते रहेंगे, लेकिन आज मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब वो चीज़ हो जाती है। ठीक, इसीलिए इस चैनल का ट्रस्ट बढ़ा है, क्योंकि आप ही लोगों को सारी चीज़ें जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो कभी ना कभी समय होते ही वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप सुनते रहना कि अक्टूबर तक अगर ये रिटर्न ले लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये रिटर्न अगर आचार संहिता के बाद सोचें तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, लगभग आपका मई तक टल जाएगा। अगर ये अक्टूबर में ले लेते हैं और रिजल्ट ये लोग अगर 1 महीने के अंदर निकाल देते हैं आचार संहिता लगने पहले पहले तो ठीक है, अदरवाइज वो भी रिजल्ट आपका टलेगा बाद में। और फिर आपका होता है डीवीपीएसटी, दौड़ एकदम नहीं हो जाती है, डीवीपीएसटी कराना होता है। ठीक है, देखिए ऐसा है, भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन है वो अपने हिसाब से बोलते हैं जिससे कि क्रिटिसिज्म भी ना हो और जो है एक तरीके से माहौल भी वैसा ना हो, लड़के हंगामे ना करें, अरे ये तो टल जाएगा 2022 में, चाहे वो तो इस तरीके से बातें करते हैं जिससे कि क्रेडिबिलिटी बनी रहे, लड़कों को हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एकदम सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम चमत्कार हो जाएगा। तो अगर रिटर्न इस समय आता है, अगले साल आपका वही अप्रैल बट्टे मई में आपका होगा डीबीपीएसटी और आपकी अगले साल गर्मियों में होगी दौड़। ठीक, अगले साल आपकी गर्मियों में होगी दौड़। ना मानो तो ठीक है, समय तो आ ही रहा है ना, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं और चैनल भी यहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको सिर्फ रिटर्न पे फोकस करना है अभी। ठीक, क्योंकि उसके बाद दौड़ के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा और ज्वाइनिंग दिसंबर 2022 तक आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि रिटर्न इस साल हो जाए, अदरवाइज इन केस अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये भर्ती भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, जैसे 2011 की हुई, 2016 की हुई। तो इसीलिए मैं इस गवर्नमेंट से और सभी से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, आप लोगों का रिटर्न इसी साल हो जाए
बहुत ही सही हो जाएगा, फिर आपकी वैकेंसी स्मूथली रन कर जाएगी। क्योंकि DVPST और उसमें कोई नंबरबाजी तो होती नहीं है, ना ही कोई कंपटीशन है उसमें। बस उसमें तो सीधी सी बात है, आप पास हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फेल हो। कोई कट ऑफ में वगैरह तो कोई होते नहीं है, ना ही रिटर्न का, ना ही दौड़ का कोई नंबर होता है। रिटर्न बेस पे आपकी मेरिट बनती है फाइनल। तो दोस्तों ये जो है एक चीज़ थी जो कि संज्ञान में मेरे आई, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब बिल्कुल सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से अपनी तैयारी करिए, अपने अंदर पंप भरिए। जो लोग मेंटली रूप से प्रॉब्लम में हैं या फिर जिनके घर में प्रॉब्लम है, अपने आप को संभालिए। 1 हफ्ते में आप जो है दोबारा ट्रैक पे आइए और पूरी ताकत के साथ आप जो है लग जाइए, ठीक। बाकी एग्जाम बुक आपके साथ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल की रीच बढ़ेगी और आपको जो है हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। धन्यवाद।